वेलकम टू साही क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज से हमारे चैनल पर क्लास 10th का साइंस का यानी केमिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट हुआ है। तो कंटिन्यूसली हम लोगों से आप जुड़े रहिए और अपनी केमिस्ट्री की तैयारी करते रहिए। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले देखिए, कुछ चीजें हम जानते हैं। जैसे आप देखेंगे, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, ठीक है। जंग लगना, क्या चीज? जंग लगना। फिर से आप देखेंगे हमारे शरीर में पाचन, ठीक है। खाना बनना, खाना बनना, ये सभी चीजें आप देख रहे होंगे। तो दूध दूध कैसे दही बन जाता है? कोई मार्केट से लोहा खरीद के लेके आते हैं, उसमें जंग कैसे लग जाता है? पाचन, हम लोग खाना खाते हैं और वो पूरा खाना पच कैसे जाता है? चाहे हमारा जो घर पे खाना बनता है, वो खाना बनता है, आखिर हम लोग रॉ मटेरियल डालते हैं तो खाना बन कैसे जाता है? ये सभी चीजें क्या होती हैं? ये सभी चीजें रासायनिक परिवर्तन होती है। क्या होती हैं? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होती हैं। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के कारण दूध दही बन जाता है। लोहा मतलब मार्केट का न्यू लोहा, उसके ऊपर जंग लग जाता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उपाचित हो जाता है। ये सभी किसके द्वारा होती हैं? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होती हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन होता कौन है? कैसे होता है? रासायनिक परिवर्तन को आपका करवाता कौन है? रासायनिक अभिक्रियाएं करवाती हैं। कौन कराती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं के द्वारा, ठीक है, चाहे रासायनिक अभिक्रियाएं के द्वारा जो क्या होती है, दूध क्या होता है? दही में परिवर्तित होता है। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो करवाता है, यानी दूध से जो दही बनाता है, उस दही बनाता कौन है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी दूध से दही बनने के बीच में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं की परिभाषा क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ, देखिए गलती हो गया, किसी पदार्थ से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई पदार्थ
जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थों की सहायता से क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, H2 जो है Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है। सूर्य की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है क्या, तो क्या बनाता है, HCl बना लेता है। तो कहने का मतलब देखिए, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या किया, क्रिया किया, और क्रिया करने पर एक नए पदार्थ का निर्माण किया, तो इसी पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। तो अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में यहां तो कुछ जानने वाली बात है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, यानी देखिए रासायनिक प्रक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। और जो चीज निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं या फिर हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, उत्पाद बोलेंगे या प्रतिफल बोलेंगे। यानी अभिक्रिया में जो भाग लेगा, ठीक है, बात समझिएगा, जो दो पदार्थ मिलकर भाग करेंगे, जो क्रिया करेंगे, उन चीज को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और क्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को हम उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, तो इतना दूर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, मिटा देते हैं। तो अब देखिए, अब हमें अगला हेडिंग है अभिकारक। अभिकारक का परिभाषा देखिए क्या होता है। तो देखिए, अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और एक और है प्रतिफल। तो जिस पदार्थ का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल की बात करता हूं इन दोनों को समझने के लिए। कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन और जो ऑक्सीजन है C+ में O2, ये एक पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ, दोनों पदार्थ क्या हो गए, भाग लिए। भाग लेने पर क्या बनाए, CO2 बनाए। क्या बनाए, CO2। तो जो भाग ले रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो भाग लेने के बाद जो बना है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या विशेषता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता देखिए क्या कह रहा है, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। दूसरा का है आपका
अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तीसरा है रंग बदलना, ठीक है। चौथा है रंग बदलना हो गया। चौथा है आपका ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है। और लास्ट है आपका अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले गैस की उत्पत्ति, दूसरा है अवक्षेप का बनना, तीसरा है रंग बदलना, चौथा है ताप में परिवर्तन और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। तो सबसे पहले देखिए गैस की उत्पत्ति क्या होता है कि समटाइम्स देखते होंगे जब आप अभिक्रियाएं हम लोग कराते हैं तो क्या होता है, गैस का निर्माण होता है। क्या होता है, यानी जब आप देखिए सोडियम को जल में डालेंगे, सोडियम को जब जल में डालते हैं तो ये NaOH बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होता है। तो इसी तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि गैस बाहर निकल रही है। क्या हो रही है, गैस बाहर निकल रही है। तो जहां भी जिस अभिक्रिया में आपको क्या दिखाई दे, कहीं भी गैस निकलता हुआ दिखाई दे, क्या दिखाई दे, गैस निकलता हुआ दिखाई दे, तो उससे हम क्या कहेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वहां पे, ठीक है। अगला देखिए अवक्षेप का बनना, क्या है, अवक्षेप का बनना। यानी जब कोई अभिक्रिया होती है तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं, ठोस के रूप में नीचे जाके बैठ जाते हैं। जैसे घर पे देखिएगा दाल बनता है, दाल बनता है तो देखे होंगे वहां पे कि समटाइम्स कुछ दाल जो होते हैं नहीं गलते हैं, वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं ना। तो जो नीचे जाके ठोस पदार्थ जो बैठा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। यानी जब हम कोई दो पदार्थ जब आपस में क्रिया करेंगे तो कुछ पदार्थ नीचे जाके बैठ जाते हैं, तब भी हम क्या कहेंगे कि वहां पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा क्या कर रहा है, रंग बदलना। क्या चीज, रंग बदलना। यानी कहने का मतलब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक कलर को पानी में मिला देता हूं, पानी पहले रंगहीन था, अब उसके अंदर मैं कोई रंग मिला दिया तो पानी कैसा हो गया, अब रंग कोई उस जिस कलर का डाले उस कलर का हो जाएगा। अच्छा देखिए ग्रीन कलर में मैं लाल कलर को मिला दूं तो अब मिलाने पर दोनों के कलर क्या हो गए, अब पहचान में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि अब तीसरा एक कलर का निर्माण हो गया होगा। तो अगर कहीं भी आपका क्या हो जाए, रंग में परिवर्तन दिखाई दे, तो तब भी आप क्या कहेंगे कि वहां पे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। लास्ट है ताप में, आपका देखेंगे चौथा है ताप में परिवर्तन। क्या है, ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन देखे होंगे जब घरों पे पहले चूना क्या करते थे हम लोग, चूना को एक कढ़ाई में लाकर डालते थे, तो जब चूना को पानी में डालते थे ना तो वहां से बहुत ही ज्यादा ताप बाहर निकलता था। क्या चीज, बहुत ही ज्यादा ताप बाहर निकलता था। तो जहां भी जिस अभिक्रिया में कहीं भी अगर ताप बाहर निकलता है या ताप का अवशोषण होता हो, तब भी हम क्या कहेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। आपका पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। यानी जहां भी कोई पदार्थ गैस अवस्था से ठोस में परिवर्तित हो जाए, ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो यहाँ भी क्या हो रही है, रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से ही क्या हो रही है, कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी डाउट हो कमेंट्स कीजिए, हम आपको तुरंत बनाएंगे। और चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग